छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, एक छोटा सा शहर जहां बच्चों की किलकारियां अब सन्नाटे में बदल गई हैं। सितंबर 2025 से शुरू हुई एक त्रासदी ने 16 मासूम जिंदगियां छीन ली। लाने के बाद में चंचलेस को एक दिन दवाई पिए, दूसरे दिन से चंचलेस को बुखार आने की नहीं उतरा, तेज हो गया। फिर 18 तारीख को रात में चंचलेस ने उल्टी चालू कर दिया। वहाँ से डिस्चार्ज लिया, हम मेडिकल कॉलेज सरकारी में गए 20 तारीख को, तो वहाँ एक हुआ उसका ट्रीटमेंट इलाज, मगर बच्चे को आराम नहीं लगा। 26 तारीख को आखिर के बच्चे ने दम तोड़ा। उम्र सिर्फ 1 से 7 साल। वजह एक ऐसा कफ सिरप जो दवा नहीं, जहर था। यह कहानी सिर्फ मौतों की नहीं, यह है दवा कंपनियों, डॉक्टरों, ड्रग्स विभाग और प्रशासन की आपराधिक लापरवाही का काला अध्याय। क्या आपका बच्चा सुरक्षित है? आइए इस दिल दहलाने वाली सच्चाई को उजागर करें। सितंबर का महीना, छिंदवाड़ा के परासिया और आसपास के गांव में बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान थे। माता पिता अपने नन्हे मुन्नों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन किसे पता था कि यह सामान्य बीमारी मौत का कारण बन जाएगी। बुखार उतरा, खांसी ठीक हुई, लेकिन 2 दिन बाद पेशाब रुक गया। छिंदवाड़ा से नागपुर तक परिवारों ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन 16 बच्चे नहीं बच सके। घर में खिलाया दवाई हमने बच्चे को, बच्चे ने फिर उल्टी कर दिया। बच्चे ने फिर बच्चे की बाथरूम वाले ने रुक गई। वाटर लगाने के बाद फिर आधे घंटे बाद फिर हमको रिफर कर दिया सरकारी अस्पताल परासिया। वहाँ से हमको रिफर कर दिया छिंदवाड़ा से हमको नागपुर कर दिया। सर, परासिया में 14, छिंदवाड़ा शहर में 2 और अब बैतूल में 2 अतिरिक्त मौतें रिकॉर्ड हुई। राजस्थान और महाराष्ट्र में भी 2-3 बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। ये त्रासदी हर माता पिता के लिए चेतावनी है। हमारा स्वास्थ्य तंत्र कितना कमजोर है। इस पूरे मामले की जांच ने सनसनीखेज खुलासा किया। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट में पाया गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG था। एक ऐसा जहर जो कारों के एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। ये किडनी को चंद दिनों में तबाह कर देता है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वर्जित यह सिरप 18 महीने की मासूम श्रेया तक को दे दिया गया। नेक्स्ट्रो DS की जांच अभी बाकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 अक्टूबर को कोल्ड ड्रिफ्ट और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की सभी दवाओं पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल वही, यह जहर बाजार तक कैसे पहुंचा? यह प्रशासनिक विफलता का जीता जागता सबूत है। इस त्रासदी के केंद्र में है डॉक्टर प्रवीण सोनी, परासिया के शिशु रोग विशेषज्ञ। उन्होंने 16 में से अधिकांश बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप लिखी, जबकि दिशा निर्देश साफ थे। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह देना मना था। माता पिताओं का भरोसा टूटा, उनके बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी। परासिया के BMO डॉक्टर अंकित सैलाम की शिकायत पर 5 अक्टूबर की रात छिंदवाड़ा पुलिस ने डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में, और मुकदमा जो है 105/276 BNS 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीसान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और इसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है भी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27A, BNS की धाराएं 105 और 276 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर जबलपुर स्वास्थ्य कार्यालय में अटैच कर दिया है। लेकिन क्या यह सजा उन 16 परिवारों का दर्द कम कर सकती है? ये लापरवाही गंभीर परिणामों की मिसाल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर अकेले गुनहगार है? नहीं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने जहर भरी दवा बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए सबसे पहले ड्रग्स विभाग की विफलताओं की परतें खोलें। ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआती संकेतों की अनदेखी की गई। 24 अगस्त को पहला केस सामने आया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 सितंबर को पहली मौत दर्ज हुई, लेकिन MPA FDA ने इसे सामान्य किडनी इन्फेक्शन माना। कोई अलर्ट नहीं, कोई तत्काल सैंपलिंग नहीं की गई, न ही सिरप की बिक्री रोकी गई। NCDC ने 3 अक्टूबर को सैंपल लिए, तब तक 11 बच्चे जा चुके थे। दूसरी खामी जांच में भयानक देरी को लेकर रही। 29 सितंबर को सैंपल भोपाल भेजे गए, लेकिन MP FDA की लैब ने जांच नहीं की।
30 सितंबर को सैंपल तमिलनाडु भेजा गया, जहां 2 अक्टूबर को डीईजी की पुष्टि हुई। डिप्टी कंट्रोलर शोभित कोष्टा छुट्टियों पर थे। लैब में स्टाफ की कमी और प्रक्रिया की जटिलता ने देरी बढ़ाई। एक और खामी है लाइसेंसिंग की ढील। श्रीसन के पास एमकी में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था, लेकिन बैच SR13 मई 2025 की क्वालिटी चेक नहीं हुई। जबलपुर के कातारिया फार्मास्यूटिकल्स ने 660 बोतलें मंगाई, 594 बिकी। नियमित इंस्पेक्शन ना होना घातक साबित हुआ। कार्रवाई में सुस्ती के भी आरोप लगे थे। 4 अक्टूबर को ही छापे मारे गए थे। 66 बोतलें जब्त की गई। तमिलनाडु ने 1 अक्टूबर को कफ सिरप पे बैन लगाया, जबकि एमपी ने 4 अक्टूबर को। ड्रग्स इंस्पेक्टर की कमी, जिसमें 500 से ज्यादा होने चाहिए तो सिर्फ 200 प्लस हैं। इन सब कमियों ने भी हालात बिगाड़े। सीडीएसईओ ने 6 राज्यों में 19 दवा यूनिट्स पे जांच शुरू की, लेकिन ये एक रिएक्टिव कदम है। बैतूल में 2 नई मौतें और 13 बच्चों का इलाज जारी है। ये लापरवाही की कीमत है। ये सिस्टम की नाकामी है, जिसने 16 जिंदगियां छीन ली। ये त्रासदी भारत के दवा नियंत्रण तंत्र की गहरी दरारें उजागर करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग्स कंट्रोलरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दवाओं की गुणवत्ता और कफ सिरप के सही उपयोग पर सख्त फैसले लिए गए। सीडीएसईओ ने 19 दवाओं यानी कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स की फैक्ट्रियों पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू किया। उसके बाद भी लापरवाही हुई और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अब छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे के नेतृत्व में एसआईटी गठन हुआ, जो श्रीसन फार्मा की मिलावट की तह तक जाएगी। सीएम मोहन यादव ने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी है, लेकिन मौतों की भरपाई कभी नहीं हो सकती। उधर 13 बच्चे अभी भी नागपुर में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के कदम देर से उठे। प्रशासनिक विफलताओं ने पहले ही गंभीर परिणाम दे दिए। जहरीले कफ सिरप से पीड़ित बच्चों की कहानी बेहद मार्मिक है। दिव्यांश चंद्रवंशी उम्र 7 साल डुड्डी का चुलबुला बच्चा था। अदनान खान उम्र 5 साल न्यूटन चिखली की उम्मीद था। श्रेया यादव सिर्फ 18 माह परासिया की नन्ही परी कहलाती थी। योगिता विश्वकर्मा, संध्या भोसोम, चंचलेश यदुवंशी, ये 16 नाम सपनों, हंसी और भविष्य के प्रतीक थे। 30 दिनों में 16 परिवार बिखर गए। माता पिता ने छिंदवाड़ा से नागपुर तक हर संभव कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें धोखा दे दिया। ये चिंता सिर्फ छिंदवाड़ा की नहीं, हर भारतीय परिवार की। गंभीर परिणाम, अनाथ बच्चे, टूटे परिवार और एक टूटा हुआ विश्वास। अब कार्रवाई के नाम पे 5 अक्टूबर को छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार किया गया है और एसआईटी जांच शुरू की गई है। दवा बनाने वाले, विक्रेता और कार्रवाई नहीं करने वाले खुले घूम रहे हैं। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसके सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी तमिलनाडु सरकार की जांच में दवाली कफ सिरप में जहरीले रसायन पाए गए हैं। तमिलनाडु और केरल ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर पहले ही बैन लगा दिया है। सीडीएसईओ के 19 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जा रही है। बैतूल में 2 नई मौतें पता चली हैं, साथ ही 13 बच्चे इलाजरत थे। मध्य प्रदेश ने सभी मेडिकल स्टोर्स को श्रीसन की दवाएं ना बेचने का आदेश दिया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। आला अफसरों को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुरक्षा के लिए सतर्क भी किया जा रहा है। दवाओं को स्मार्टफोन से वेरीफाई करें। संदिग्ध दवा की शिकायत हेल्पलाइन 104 पर करें। यह त्रासदी सिखाती है कि लापरवाही की कीमत जिंदगियां हैं। सख्त कानून, नियमित जांच और डिजिटल ट्रैकिंग अब जरूरी हो गई है। छिंदवाड़ा की यह त्रासदी एक चेतावनी है। चिंता व्यक्त करें, जिम्मेदारी निभाएं, कार्रवाई करें। दवा बनाने वाली कंपनी, डॉक्टरों, ड्रग्स विभाग और प्रशासन की लापरवाही ने 16 मासूमों को छीना। उनके लिए न्याय मांगे। ये कहानी शेयर करें, सवाल उठाएं, बदलाव लाएं, क्योंकि हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।